प्यूपा कहता है, मैं 100% आदमी हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मुझे ट्राई कर सकती हो। ये सुनकर प्रीपाई वहाँ से डर कर भाग जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती क्योंकि वो एक मेल फ्रेंड के साथ घर में अकेली रह रही होती है। सुबह होते ही वो प्यूपा को इग्नोर करने के लिए वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। उसे लगता था प्यूपा एक गे है, इसलिए वो प्यूपा के साथ कुछ दिनों से नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी। ये याद आते ही वो परेशान हो जाती है। प्रीपाई प्यूपा से छुप रही होती है। तभी प्यूपा उसे उससे छुपने की वजह पूछता है और उसके अजीब बर्ताव का कारण पूछता है। वो कहती है कुछ भी नहीं। प्यूपा प्रीपाई के नज़दीक जाने लगता है। तभी प्रीपाई डर कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन प्यूपा सोफे पे पड़ा बाल उठाने जा रहा था, ना कि उसके पास। घर रेंट पे देने वाली औरत प्यूपा को बताती है कि प्रीपाई नया घर ढूंढ रही है। उस रात प्रीपाई अपने फ्रेंड के घर पर रुकती है। प्यूपा उसे कॉल करके घर के काम करने के लिए सुबह जल्दी आने के लिए कहता है। प्यूपा प्रीपाई को वापस ना जाने के लिए अलग अलग आइडियाज़ अपनाता है और वो फेल हो जाता है। फिर वो अपना दिमाग लगाकर खिड़की के बाहर बारिश के फुहारे लगाता है और प्रीपाई को वहाँ पर रहने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। दूसरे दिन सुबह प्यूपा प्रीपाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखता है और ऑफिस चला जाता है। जब वो वापस आता है तो ब्रेकफास्ट टेबल पर वैसे ही पड़ा दिखता है, इसलिए वो प्रीपाई के रूम में चला जाता है और देखता है कि प्रीपाई को तेज बुखार है। वो रात भर उसकी देखभाल करता है। प्रीपाई नींद में प्यूपा को लव यू और तुम बहुत क्यूट हो ऐसा कहती है। जब वो सुबह उठती है तो प्यूपा को उसके बेड के पास बैठा देखती है और पूछती है, क्या तुमने मेरे साथ कुछ किया है? तभी प्यूपा उसके नज़दीक जाता है और उसका टेम्परेचर मेजर करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कभी भी नहीं करूँगा। प्यूपा प्रीपाई का टेम्परेचर चेक करने के लिए उसका हाथ उसके सर पर लगाता है। उसके टच से प्रीपाई एक्साइटेड हो जाती है और उसका फेस रेड दिखता है। तभी प्यूपा उसे पूछता है, तुम्हारा फेवर तो ठीक है, फिर फेस अभी तक रेड क्यों है? इस पर प्रीपाई कुछ भी उत्तर देकर खुद को बचा लेती है। प्रीपाई को उसका जॉब पसंद नहीं होता। तब प्यूपा उसे बताता है, तुम वो काम चूज़ करो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हारे जैसी होशियार लड़की तो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर प्रीपाई बहुत खुश होती है और प्यूपा से थैंक यू कहती है। प्रीपाई प्यूपा की स्माइल देखकर कहती है, तुम जब हंसते हो तो क्यूट लगते हो। तुम हमेशा स्माइल क्यों नहीं करते? वो कहता है, मुझे कुछ कारण नहीं मिलता हंसने का। रिपाई कहती है, तो तुम्हारे हंसने का कारण मैं हूँ, और उसे चिढ़ाने लगती है। प्यूपा उसे सोने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन प्रिपाई ऑफिस जाती है और अपना जॉब रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। प्यूपा घर आने के बाद वो उसे बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसे प्यूपा की एडवाइस अच्छी लगी थी कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। इस पर प्यूपा कहता है, पर मेरा मतलब तुम अपना जॉब छोड़ दो ये नहीं था। ये सुनकर प्रीपाई को टेंशन आता है और वो सोचने लगती है अब वो आगे क्या करेगी। दूसरे दिन सुबह उठकर प्रीपाई जॉब सर्च करने में लग जाती है, लेकिन उसे उसकी मनपसंद जॉब मिलती ही नहीं। फिर वो सोचती है, क्या मैं नौकरानी बन जाऊँ, पर वहाँ पर प्यूपा जैसा बॉस मिला तो मर ही जाऊँगी। फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो एडवर्टाइजिंग सेक्टर में जॉब ढूंढेगी और वो जॉब ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी उसे उसकी लैंडलॉर्ड वहाँ पे मिलती है। वो उसे कहती है, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। प्रीपाई कहती है कि वो प्यूपा से बात कर लेंगी। आगे वो प्यूपा को रेंट के लिए कैसे मनाती है, अगर ये आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।